सत्संगत जी प्यार से कहिए धन अहंकार जी। सत्संगत जी जे सुख चाहे शरण राम की आ जा। महात्मा संदेश देते हैं इंसान को कि अगर सुख चाहे तो राम की शरण आ जा। लेकिन सत्संगत इसमें भी इंसान अपनी मन की मत लगा देता है, अपना दिमाग लगाता है कि कहीं मंदिर में जाकर के बैठ जाना, कहीं यात्राएं कर लेना, या फिर और कहीं व्रत नेम रोजे रख लेना, ये राम की शरण आना हो गया। तो सत्संगत महात्मा बतलाते हैं कि राम की शरण आने का मतलब ये सब नहीं। जैसा सतगुरु कह रहे हैं, हमें उस तरह से प्रभु की शरण में आना है कि अपनी मैं को मिटाकर कि मेरा होना यही सबसे बड़ी बाधा है ब्रह्म ज्ञान में। तो अपनी इस मैं का त्याग करना है और इस रमे राम का आनंद लेना है। और जैसा जैसा सतगुरु कहते हैं वैसा हम कर पाएं तो सत्संगत इस ब्रह्म ज्ञान के सहारे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वरना तो फिर इंसान अपनी मत लगाता है, अनेकों चालाकियां करता है, छोटे तरीके अपनाता है। लेकिन जो संत महात्मा जैसा गुरु कह रहे हैं, सत्संगत हमें हनुमान जी के भी वो एग्जाम्पल सामने आते हैं कि जैसा प्रभु कहते थे वैसे तुरंत जय श्री राम कहते और अपने काम में चले जाते और उनका काम सफल होता। वो तो बहुत पुरातन बात। अगर आज भी कई महात्माओं का सत्संगत हम मिशन में भी जिक्र सुनते हैं कि वो अपनी शेव कर रहे हैं और आधी शेव बनी है और गुरु ने कह दिया कि आप तो दाढ़ी में ही अच्छे लगते हो, तो उन्होंने आधी ही शेव छोड़ दी। और सत्संगत कितनी कितनी बातें कि उनको बोला गया कि आपने अब वहाँ जाना है उस देश में, तो उन्होंने अपना बिजनेस वहीं का वहीं उसको समेट दिया, बंद कर दिया और गुरु के कहे पर चल दिए। सत्संगत इतना विश्वास, यही सत्संगत पार ले जाने वाला है। जब ऐसा विश्वास हमारे मन में, मेरे मन में भी आ जाएगा, ऐसा विश्वास गुरु के ऊपर कि जो गुरु आखे बस केवल और केवल। एक पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा था, तो वो अर्जुन निशाना लगा रहे थे। सबसे पूछा गया आपको क्या दिखाई देता है? युधिष्ठिर इत्यादि सब ने बोला, अपना दिमाग लगाया, जी मुझे तो पत्ते भी दिखाई देते हैं, मुझे तो टहनियाँ भी, मुझे तो सब दिखाई देता है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया प्यारी साध संगत जी, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। और जब निशाना लगाया गया तो उनका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा। तो ऐसे ही साध संगत जो गुरु के वचन है उसके आसपास इधर उधर कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, केवल और केवल समर्पित हो जाना है। समर्पण, भक्ति नाम समर्पण का। सत्संगत ये बातें बहुत समय से सुन रहे हैं, अक्सर मन इन बातों की तरफ से थोड़ा लापरवाह हो जाता है। ये तो सुनी है, रोज सुनी है, लेकिन इसी मन को फिर इस तरह से भी समझाया जाए प्यारी सत्संगत कि तूने कितनी मानी है। तो हम सभी अपने अंतर्यामी खुद भी हैं, देखे कि मैंने उसके ऊपर कितना काम किया है। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, बातें तो सारी अच्छी कही जा चुकी हैं, अब समय सिर्फ इनको अपनाने का है। तो यहाँ पर राम की शरण का जिक्र हो रहा है सत्संगत जी। तो जैसा प्रभु चाहते हैं हम वैसा जीवन जी पाएं। प्रभु राम ने भी सत्संगत उनका जिक्र हो रहा है। तो जब जन्म लेकर के आए हमारे बीच में मानव चोले में, तो उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि एक जगह पर बैठकर कहीं राम नाम का ध्यान करते रहना, रटन करते रहना, या और कोई बात नहीं की। उन्होंने जीवन जी के दिखाया। और हम सबसे यही चाहते हैं कि आज जैसे उनको पिता की आज्ञा मिली, तुरंत वन को निकल दिए, कोई किंतु परंतु नहीं, सारा राजपाट छोड़ दिया, एक पल के लिए इस नहीं सोचा, ये पिता की आज्ञा। और आगे वो भाई भाई का प्रेम, भरत ने बरसों बरस वो राज ऐसे ही छोड़ दिया। आज सत्संगत छोटे से टुकड़े के लिए, छोटी सी बात के लिए भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है हम सब से छिपा नहीं है सत्संगत। तो प्रभु तो ये चाहते हैं कि मनोभाव, मेरी शरण में आने का मतलब मनोभाव इंसानियत से युक्त हो जा, इंसानियत वाले गुणों को ग्रहण कर ले, प्यार का, अदब का, सत्कार का और दूसरे की रिस्पेक्ट का। ये छोटी छोटी बातें ही सत्संगत एक ब्रह्मज्ञानी को
ब्रह्म ज्ञान से जोड़ती हैं, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो सत्संगत, आज सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जगह जगह पर जा कर के यही प्रेम का संदेश दे रहे हैं। हम देखें हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, ऑफिस में और भी जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, हम खुद वहाँ पर जाकर प्रैक्टिकल रूप में देखें। खाली कोई विचार करने की बात नहीं कि वहाँ पर प्रेम की कमी है, और पैगंबर सब जानता है सत्संगत। इसलिए वो कह रहा है कि अपने हृदय के अंदर इस प्रेम को बसाओ, सबसे मीठी वाणी बोलो, अपने कर्म के प्रति पूरे समर्पित हो जाओ, और फिर वो भी अवस्था कि हर वक्त इस रमे राम का ध्यान करना और हाथ कार वाल दिल यार वाल अपना कार्य करते रहें। सेवाएं भी अच्छी होंगी जब अंदर इस प्रभु का ध्यान होगा, तो आपके जब कर्म अच्छे होंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे और आपको सुख देने वाले होंगे। तो आओ साथ संगत, यही एक बार फिर से कि जे सुख चाहे तो शरण राम की आजा। जैसा आज राम विराजमान है धरती के ऊपर सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज के रूप में, जैसा जैसा वो प्रतिदिन हमें समझा रहे हैं, हर दिन एक नया आशीर्वाद आता है, तो हम उसको एज इट इज़ मान लें। कोई उसमें अपनी अकल यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अकल लगानी है तो आप कहीं संसार पढ़ाए, बिजनेस में और जगहों पर लगाइए। ये तो दिल का सौदा है, ये तो समर्पण का सौदा है, भक्ति नाम समर्पण का। तो जे सुख चाहे तो अपने आप को समर्पण कर दे राम के वचनों के ऊपर। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।